सुप्रभातम। मैं 5 सेमेस्टर PPS MIC नालंदा, कक्षा 9 विषय हिंदी में आपका काव्यखंड चल रहा था क्षितिज में। तो इसमें प्रकरण है आपका ग्रामश्री। इसके जो लेखक हैं वो सुमित्रानंद पंत हैं। अब कविता का शीर्षक है ग्रामश्री, यानी इस पाठ में लेखक एक गांव का वर्णन करता है। अब जो गांव का जो वर्णन है वो मनोहारी चित्रण उसका लेखक ने यहाँ पे किया है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली हरियाली गांव में दिखाई देती है, उसका वर्णन यहाँ पे लेखक कर रहे हैं। अब ये ग्रामश्री कविता है, इसके माध्यम से लेखक गांव की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका वर्णन कर रहे हैं और खेतों में जो दूर दूर तक हरियाली दिखाई देती है उसका वर्णन लेखक कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। अब कविता की पंक्तियां हैं, पहले खेतों में दूर तलक मखमल की सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तट पर हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील पलक। अब इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक यानी सुमित्रानंद पंत जी एक गांव का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं फैली खेतों में दूर दूर तक, यानी गांव में दूर दूर तक जो खेत हैं उनमें क्या है, हरियाली फैली हुई है, यानी दूर दूर तक खेतों में चारों ओर हरियाली फैली हुई है। मखमल की कोमल हरियाली, अब वो हरियाली ऐसी लग रही है जैसे मखमल सबसे मुलायम जो कपड़ा होता है कपड़ों में, उसकी तुलना हरियाली से कर रहे हैं। वो हरियाली ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मुलायम मखमल जो कपड़ा होता है उसके समान वो हरियाली प्रतीत हो रही है। लिपटी जिससे रवि की किरणें, अब जो हरियाली है उससे सूर्य की जो किरणें हैं वो ऐसे लिपटी हुई हैं, यानी उस हरियाली में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो चांदी की सी उजली जाली। अब जैसे चांदी यानी जैसे कोई तालाब है, अगर उसमें सूर्य की रोशनी या चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो वो चमकता है, तो ऐसे लग रही है वो लिपटी जिससे रवि की किरणें, यानी उस हरियाली से सूर्य की किरणें ऐसे लिपटी हुई हैं जैसे चांदी की सी उजली जाली। अब वो चंद्रमा के समान या चांदी के समान जिस प्रकार से उजाला प्रतीत होता है वैसे ही वो हरियाली क्या है, चमक रही है सूर्य की किरणों के पड़ने से। तिनकों के हरे हरे तन पर, अब जो पेड़ पौधे हैं उनके जो हरे हरे तन हैं यानी पत्तियां हैं उन पे यानी हरित रुधिर है रहा झलक, उन पत्तों पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हरा खून झलक रहा हो, हरित रुधिर है रहा झलक। उन पेड़ की जो पत्तियां हैं कोमल और मुलायम पत्तियां, उनमें ऐसा खून प्रतीत हो रहा है जैसे हरे रंग का खून उन पत्तियों में झलक रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, अब श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील पलक। अब श्यामल भूतल पर, अब जो सांवले रंग का जो भूमि का तल है उस पर झुका हुआ, अब यानी आकाश ऐसे प्रतीत हो रहा है नभ का चिर निर्मल नील पलक। अब जैसे धरती और आकाश का वहां पे क्या हो रहा हो, मिलन हो रहा हो, यानी आकाश ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे वो उस धरती को क्या कर रहा है, छू रहा हो, यानी क्षितिज, यानी आकाश धरती को जैसे टच कर रहा हो या छू रहा हो ऐसा प्रतीत हो रहा है।
तो इन पंक्तियों के माध्यम से सुमित्रानंद पंत जी ने मन प्रकृति की जो गांव का जो प्राकृतिक दृश्य है उसका वर्णन यहाँ पे लेखक अपनी कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कर रहे हैं।